అందరికీ పేరు పేరుతో నమస్కారం, సలాము. ఈరోజు నీ ప్రోగ్రాంలో వచ్చే ముందు చాలా కార్డ్స్ వచ్చిన తర్వాత చాలా దుఃఖం వచ్చింది మనకు. ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాం చాలా బెస్ట్ ప్రోగ్రాం ఉంది, చాలా అవేర్నెస్ చేసిన ప్రోగ్రాం ఉంది, చాలా మంచి ప్రోగ్రాం ఉంది. మరి అమ్మాయి స్పందన ఆయన సూసైడ్ చేశారు, చాలా చాలా దుఃఖం ఉంది. ఆయన పేరెంట్స్కి చాలా దేవుడు ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలి. ఈ ప్రోగ్రాంలో వచ్చిన మన ఉప్పల శ్రీనివాస్ గుప్తా గారు, కార్పొరేషన్ చైర్మన్, శ్రీ మాధవి హరికృష్ణ గారు, డైరెక్టర్ ఆఫ్ కల్చర్, శ్రీ సుమేల్ రెడ్డి గారు, శ్రీ నిర్మలా గారు, స్పందన పేరెంట్స్ అండ్ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, ఈ ప్రోగ్రాంలో వచ్చిన అందరికీ, నా మీడియా మిత్రులకు, ఈ ప్రోగ్రాం చాలా మంచి ప్రోగ్రాం ఉంది. ఈ అవేర్నెస్ కోసం ప్రోగ్రాం చేశారు. తప్పకుండా మా ఇక్కడ చాలా అమ్మాయి ఉన్నారు, చాలా హాల్ ఫుల్ ఉంది, చాలా పబ్లిక్లో అంటే అంత వచ్చిన అంటే అంత చాలా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఎప్పుడు లైఫ్లో అంటే సూసైడ్ చేయవద్దు. సూసైడ్ ఎందుకు చేస్తున్నారు ఎవరితో అంటే ఏ టైంలో అంటే ఓన్లీ 1 మినిట్ మీకు డిప్రెషన్ వచ్చే తర్వాత, నర్వస్ అయిన తర్వాత इमीडिएट सुसाइड చేస్తా. 1 मिनट అయిపోయిన తర్వాత फिर सुसाइड చేస్తా లేదు. इसलिए मेरे बच्चों से, मेरी बेटियों से, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, ऐसा नहीं है कि खाली लव करने से सुसाइड करते हैं. इंसान ज़िंदगी में कभी भी, आज ही एक पार्लियामेंट मेंबर दिल्ली में सुसाइड कर लिए है, तो कभी भी आज पेपर में पढ़ा हूँ मैं, तो सुसाइड जब करते हैं तो 1 मिनट 2 मिनट नर्वस सिस्टम जब आता है दिमाग के अंदर कि ज़िंदगी में जी के क्या करें. मगर मेरे बच्चों से, मेरी बेटियों से, मेरी छोटी बहनों से एक बात कहता हूँ, आप तो चले जाते हैं मगर आपके माँ बाप को जो दुख होता है, इंसान को सबसे अगर अहम चीज़ है वो अपनी औलाद होती है. माँ बाप ये चाहते हैं कि हम जो ज़िंदगी गुजारते हैं, औलाद की सुरखरू, उनकी तरक्की के लिए ज़िंदगी में पूरी कोशिश करते हैं. अगर वो ना रहे तो फिर हमारी ज़िंदगी बेकार हो जाती है. यकीनन मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ा है कि हमारी बेटी आज हमारे बीच में नहीं रही है. उनके पेरेंट्स हैं, माँ बाप है, दोनों को मैं बहुत यकीनन आपके दुख में मैं भी शरीक हूँ, और ऐसा किसी को भी नहीं होना चाहिए. आप जो जिस लेवल से एक इंटरनेशनल सोसाइटी बनाकर स्पंदना ईदा के नाम से जो अवेयरनेस बिल्टअप कर रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ. यकीनन आप एक बड़े इंसान हैं, क्योंकि लोग जो है कभी ऐसा वाक़या होने के बाद रोते धोते हैं मगर अवेयरनेस की बात नहीं करते हैं. मैं पहले प्रोग्राम में हूँ ऐसा, इस किस्म का प्रोग्राम जो अवेयरनेस पैदा किया जा रहा है. यकीनन ये तमाम की तमाम हमारी बेटी है, इनका फ्यूचर के बारे में सोचना हमारा फ़र्ज़ है. और आज यकीनन दुख की बात है. और दूसरी बात यह है कि जो आप अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप अपने इतने लोगों को अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं. इन लोगों में आप अवेयरनेस बिल्टअप कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए. मैं तमाम जितने इस हाल में आए हुए मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, मैं तमाम मुझे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जिए, माँ बाप की सुनिए. माँ बाप कभी भी किसी औलाद का बुरा नहीं चाहते, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस से आपको नसीहत करते हैं. हम भी हमारी औलाद को नसीहत करते हैं, कभी कभी नाराज़ होते हैं, और ख़ासतौर से ग्रैंडसन को देखता हूँ, ग्रैंड डॉटर को देखता हूँ. कभी हम अपने पुराने ख्यालात, आपको कहते हैं कि आप पुराने ख्यालात के, हम पुराने ख्यालात के नहीं रहते. हमारा जो एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का वो हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं, ताकि आप किसी परेशानी में ना जाए. तो इसलिए मैं तमाम जो लड़कियां और लड़के यहाँ पर आए उन तमाम से विनती करता हूँ, आप अपने माँ बाप की ज़रूर सुनिए और प्यार से उन्हें बताइए. अक्सर लव अफेयर्स में भी लोग सुसाइड करते हैं. आप अपने पेरेंट्स को राज़ी करवा लीजिए, आप उनकी खिदमत कीजिए, उनसे प्यार से बोलिए, वो ज़रूर आज नहीं तो कल ज़रूर राज़ी हो जाएंगे. और आपकी मर्ज़ी से ज़रूर आपको जिस तरह जीना है आपके पेरेंट्स भी आपकी मदद करेंगे. और ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स से नाराज़ होने पर कई स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में पास नहीं होते, सुसाइड कर लेते हैं. बहुत बुरी बात है. आप फिर रिपीट कर सकते हैं और एक बार रिपीट कर सकते हैं. दुनिया में बड़े बड़े लोग, जितने बड़े लोग हैं, ख़ासतौर से IAS और IPS मैट्रिक के एग्ज़ाम में भी फेल हुए और बाद में वो IAS बने, IPS बने. तो इसलिए हम कई देखता हूँ, अखबार में पढ़ता हूँ, जब मैट्रिक का एग्ज़ाम लिखते हैं तो बच्चे कम उम्र की वजह से
माँ बाप को किस तरह सूरत बताएंगे, सुसाइड कर लेते हैं। ये बहुत गलत इकदाम है। आज का प्रोग्राम जो अवेयरनेस का है ये बहुत ज़रूरी था। मैं तमाम जितने यहाँ पर मेहमान आए हुए और हमारे स्पंदना ईदा के पेरेंट्स से भी मैं बहुत तो शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है और मेरी बहनों से, मैं मेरी बेटियों से यही गुजारिश करता हूँ कि दिमाग में कभी भी मत लाइए। आप जब कभी अकेले रहते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, अरे हमारी ज़िंदगी क्या काम की है, मगर आपकी ज़िंदगी आपके अलावा आपके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स की जो ख्वाहिश होती है मेरे बच्चे काबिल बने, अच्छे बने, और जो बच्चे सुसाइड के बारे में सोचते हैं वो पेरेंट्स के दोस्त नहीं होते, पेरेंट्स की खुशी नहीं देते बल्कि उन्हें गम देते हैं। वो आप तो चले जाते हैं पर बाद में पेरेंट्स का जीना मुश्किल होता है। इसलिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया, मैं तमाम स्पंदना के पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने लोग, काफ़ी आंध्रा में भी आप लोग प्रोग्राम करके आए, यहाँ भी करें और सारे इंडिया में ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। इससे लोगों का जहन बदलेगा। अभी हमारे साहब कुछ बता रहे थे, बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि आदमी हमेशा जहन को मैच्योर कीजिए। जहन जो रहता है, कभी नर्वस सिस्टम जब आता है तो आदमी समझता है कि मेरी ज़िंदगी क्या काम की है, मैं ज़िंदगी में जीने से तो मरना बेहतर। मगर आपकी ज़िंदगी आपके अलावा आपके पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है। पेरेंट्स को ज़िंदगी में खुश देखना है तो यकीनन वो दुनिया में भी जन्नत है, आखिरत में भी जन्नत है। इसलिए मैं तमाम मेरे स्टूडेंट्स को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि कभी भी दिमाग में बात मत लाइए कि हमें ज़िंदगी में जीना नहीं है। हमें जीना है, हमें बड़े इंसान बनना है, बहुत आगे तक जाना है, ये हमारे दिल में होना चाहिए। और जो इंसान जहाँ तक कोशिश करता है, हिमालय की पहाड़ी पर चल सकता है, छोटे इंसान से जाके प्राइम मिनिस्टर तक बन सकता है। इंसान जो सोचता है उसे अगर ठन जाए ये करना है वो ज़रूर कर सकता है। इसलिए मुझे ख़ासतौर से इस प्रोग्राम में बुलाया गया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम इसी तरह चलता रहे तो यकीनन हमारे आने वाले टाइम पर हमारे लड़कियाँ सुसाइड नहीं करेंगे, बल्कि वो जंग लड़ेंगे, हमेशा अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। इसके लिए हम हमेशा डट कर रहना चाहिए। कभी दिमाग में किसी जगह भी, किसी कोने में भी नहीं लाना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी क्या काम की है। आपकी ज़िंदगी से हमारी ज़िंदगी है। अगर हमारे बच्चे नहीं तो पेरेंट्स की क्या ज़िंदगी है। पेरेंट्स को हमेशा दुख होता है जो भी सुसाइड करते हैं या सुसाइड के बारे में सोचते हैं। उन बच्चों के लिए मैं जो अपने दिल से बात कहता हूँ कि हमेशा दिमाग से बात निकाल दीजिए। आप जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं। तो आपकी अच्छी ज़िंदगी गुजारिए तो पेरेंट्स को भी खुशी होगी और हमारे देश के लिए भी आप बहुत बड़े एसेट्स हैं। आप लोगों की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। आप लोगों में अवेयरनेस बिल्डअप करने के लिए जो आज प्रोग्राम रखा गया है उसके लिए मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अभी असेंबली है, बजट सेशन है, इसलिए माजरत चाहते हैं, तो प्रोग्राम ख़त्म होने तक मैं बैठता था। तो मैं तमाम एक बार फिर मेरे लड़कियों से अदबन मैं गुजारिश करता हूँ, लड़कों से कभी भी दिमाग में बात मत लाइए। आप जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं, उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत अपने पैदा कीजिए और आगे अपनी मंजिल तलाश कीजिए। और कभी भी किसी भी वक्त में ऐसा नहीं है कि बच्चे, बड़े लोग भी बाज़ वक़्त नर्वस हो जाते हैं, कभी नर्वस नहीं होना चाहिए। वो 1 मिनट आप संभाल लेंगे तो फिर आप उस दिमाग से वो बात निकल जाएगी कि मुझे सुसाइड करना है। मैं यही कहूँगा मेरी लड़कियों से कि आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद कीजिए। उस जद्दोजहद में ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। फिर एक बार मैं अपनी बेटियों से अपील करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मुझे जो मौका दिया गया उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।